हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आपका? देखिए, हम आपको आपके साथ जो आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, वो हम लोग जो भी आपका यूनिट है उससे यूनिट वाइज हम लोग कुछ टॉपिक के आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं और वो ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, उस टॉपिक से के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सभी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। और कैसा लगता है आप मुझे जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की जो टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सेकंड यूनिट आप देखेंगे, उसमें आपका परमुटेशन परमुटेशन ग्रुप होता है। परमुटेशन ग्रुप एक बहुत अच्छी टॉपिक होती है और इसके कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आज हम लोग इसी का डिस्कशन करने वाले हैं और इसके रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है। बहुत बढ़िया सिलेबस है, बहुत अच्छी सिलेबस है। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखिएगा, ठीक है। एक्चुअली में जो परमुटेशन ग्रुप होता है तो इसमें दो बातें आती है, एक परमुटेशन फिर उसके बाद होता है ग्रुप। तो ग्रुप का हमने आपने पहला यूनिट जब आपने देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको बताया होगा कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो होता है वो ग्रुप तभी फॉर्म करता है जब वो क्लोजर फॉर्म करे, एसोसिएटिव फॉर्म करे, एडजेसेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्म करे और क्या करे, इनवर्स फॉर्म करे। अगर इतनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तब जाके हम कहते हैं कि हमारा क्या होता है, परमुटेशन। तब ये ग्रुप होता है, तब ये ग्रुप होता है। तो हम इस बार क्या लेंगे, इस बार हम परमुटेशन लेंगे। क्या लेंगे? परमुटेशन। अब परमुटेशन का मतलब होता है फंक्शन। क्या होता है परमुटेशन का मतलब? फंक्शन होता है। अब यही चीज आपको देखना है यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके डेफिनेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको हर चीज आपको क्लियर होगा। देखिए क्या लिखा होगा, परमुटेशन क्या होता है। लेट एस बी ए नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट। बहुत सिंपल सी बात है। एस जो होगा हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा। एस एक हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। एस हमारा क्या होगा, क्या होगा, ये जो हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं, मतलब फाइनाइट होते हैं, ठीक है। विच कंटेन्स एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। बड़ी बात होती है, सेट है तो सेट में कोई भी एलिमेंट हमारा मतलब रिपीट नहीं हो सकता है, तो डिस्टिंक्ट ही होना चाहिए। तो सेट एस में कितने एलिमेंट है? एन एलिमेंट है। देन नो द वन वन एंड ऑन टू मैपिंग। देन वन वन मतलब वन वन हो और ऑन टू मैपिंग फ्रॉम एफ एस टू एस, ठीक है। एफ जो फंक्शन है एस से एस है, इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ डिग्री एन, इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ डिग्री एन और परमुटेशन ऑफ एन सिंपल। सिंपल सी बात है, मतलब एस से एस पे अगर आप फंक्शन लेते हैं और वो फंक्शन आपका वन वन और ऑन टू होता है तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं। देखिए परमुटेशन नाम बस बदला गया है, काम वही है। क्लास 12th में भी आपने फंक्शन को पढ़ा था और फंक्शन वन वन और ऑन टू हो जाता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते थे। तो वही चीज यहाँ पर भी है हमारा। जो फंक्शन हमारा वन वन और ऑन टू रहेगा उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, उस फंक्शन को हम कहेंगे परमुटेशन। अच्छा, बाइजेक्टिव और परमुटेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए अगर फंक्शन मान लीजिए हमारा ए से बी पर डिफाइन है, ए से बी पर डिफाइन है, दोनों सेट अलग अलग हैं, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो, वन वन भी हो और ये फंक्शन आपका क्या हो, ऑन टू भी हो, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मतलब ये जो एफ है इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर यही फंक्शन आपको केवल ए से ए पर ही डिफाइन हो जाए और ये फंक्शन आपका वन वन हो, वन वन एंड आर टू हो जाए, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, अब ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव तो होगा लेकिन बाइजेक्टिव के साथ आपका वन परमुटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमुटेशन हो जाएगा। किसी फंक्शन को परमुटेशन तब कहते हैं जब उसका डोमेन और कोडोमेन बराबर हो और वो फंक्शन आपका वन वन और टू हो और वो जो सेट होना चाहिए वो फाइनाइट होना, डोमेन फाइनाइट होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो फंक्शन होता है ना, मैंने आपको जो बताया, ये जो फंक्शन होता है ना, हेलो हेलो, हाँ चाहे ना के अच्छा, चलो वो चलो देखिए, देख के रही अकेले। चलो तो आदमी बनना कहाँ चला ना। अच्छा, हाँ भाई, अच्छा, अच्छा, तो हमसे फोन करना कि हम आपको ऐसे दिक्कत आओ।
चलो वो समझिए देखिए कल छुट्टी ना हो। ठीक है बेटा। तो देखिए परमुटेशन का क्या मतलब होता है, परमुटेशन का मतलब यही होता है, परमुटेशन मतलब ऐसा हमारा क्या नॉन एम्प्टी सेट है विच कंटेन्स एन, मतलब परमुटेशन जो था वो एक्चुअली में फंक्शन ही होता है। अब सवाल ये है कि मान लीजिए जो फंक्शन है, ये फंक्शन मान लीजिए मैंने मैंने आपके सामने एक सेट लिखा, मैंने आपके सामने सेट लिखा एस, जिसमें एक और दो और तीन, मान लीजिए दो तीन एलिमेंट है, और एक फंक्शन मैंने बनाया एफ एस से एस पे मैंने बनाया। अब मुझे अगर मान लीजिए इस पे वन वन और अनडू फंक्शन बनाना है, तो आप बताइए क्या मैं ये नहीं बना सकता हूँ? मैंने 1 2 3 लिखा, और यहाँ पे भी 1 2 और 3 लिखा, तो 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 पर 3 पे जा रहा है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 और 2 नहीं है? 1 1 2 किसे कहते हैं? मतलब 1 का 1 पे जाए तो 1 1 हो जाता है, और 2 का मतलब क्या होता है? कोडोमेन में रेंज जो होता है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए, तो इसका रेंज जो होता है कोडोमेन के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप खुद देखिए 1 2 3, यही मतलब 1 2 3, और आप ऐसे ले रहे हैं 1 का 2 पे, 2 का 3 पे, 3 का 1 पे, तो क्या ये फंक्शन आपको 1 1 नहीं है? क्या ये फंक्शन आपका आंटू नहीं है? बिल्कुल ये भी आपका फंक्शन आंटू है। तो आप ऐसे भी ले लीजिए, आप मैंने 1 2 3 लिया और 1 2 3 लिया, तो 1 का 3 पे लिया, 2 का 1 पे लिया, 3 का 2 पे लिया, तो क्या ये फंक्शन आपका 1 1 और आंटू नहीं है? बिल्कुल ये भी फंक्शन और 1 1 और आंटू है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे से एस पे ऐसे कई सारे फंक्शन होंगे जो कि 1 1 और आंटू होगा, जो कि क्या होगा? 1 1 और आंटू होगा। मान लीजिए मैंने इसको क्या कहा, ये फंक्शन मैंने जो बोला, ये फंक्शन मैंने f1 बोला, इस फंक्शन को मैंने क्या बोला? f2 बोला, और इस फंक्शन को मैंने क्या बोला आपको? f3 बोला। तो ऐसे जो फंक्शन है f1 है, f2 है, f3 है, इन सभी फंक्शन को हम क्या करते हैं? एक सेट में रख लेते हैं, f1 f2 f3, ऐसे में सभी को एक सेट में रख लेता हूं। जब आप इसको देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन कंपोजिशन, फंक्शन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में अगर ये सेट हमारा क्या होता है? ग्रुप फॉर्म कर जाता है। समझ रहे हैं? सिमेट्रिक सेट बोला गया है ना, देखिए सिमेट्रिक सेट क्या लिखा गया? सिमेट्रिक सेट। पहले आप सिमेट्रिक सेट को देखिए, तब उसके बाद हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप की बात करेंगे। लेट एस बी ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जैसे ऊपर बोला गया था, एंड एस एन या फिर पी एन, एस एन कहिए या फिर पी एन कहिए, इज अ सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस। परमुटेशन बोला गया मतलब 1 1 onto फंक्शन, परमुटेशन मतलब क्या होता है? 1 1 onto फंक्शन। देन एस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक सेट कंटेनिंग एन फैक्टोरियल परमुटेशन ईच ऑफ डिग्री एन। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस एफ ऐसे से एस पे कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे, ऐसे से एस पे कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे, तो आप कितना कहेंगे? एन एस मतलब जो भी आपका होगा उसका फैक्टोरियल ले लीजिएगा, इस नंबर का फैक्टोरियल, मतलब एस में जितने एलिमेंट होगा उसका फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे अगर मुझे लिखना हुआ तो मान लीजिए मैं लिखूंगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल जो ये है, ये जो नंबर 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 बराबर क्या होता है? 6 होता है। तो ये 3 फैक्टोरियल जो नंबर आया है, ये नंबर क्या है? ये नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ 1 1 onto फंक्शन है। मतलब ये कहना चाहता है कि एस की कार्डिनलिटी कितना n है, और फंक्शन हमारा एस से एस पे डिफाइन है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ 1 1 onto फंक्शन की अगर आप बात कर रहा है, तो इसका मतलब हमें ये पता करना है तो कितना होगा? तो 1 1 onto फंक्शन टोटल नंबर बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है? और मान लीजिए तो वो कितना मिलेगा? एन फैक्टोरियल कितना मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ 1 1 एंड onto 1 1 एंड onto, टोटल नंबर ऑफ 1 1 एंड onto फंक्शन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? एन फैक्टोरियल आपको मिलेगा। 1 1 एंड onto फंक्शन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? एन फैक्टोरियल आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? एन फैक्टोरियल आपको मिल जाएगा। मेरी बात आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बता रहा हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो 1 1 onto फंक्शन कितना बनेगा? एन फैक्टोरियल। और जो 1 1 onto फंक्शन हो तो वही हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक। वही हमारा क्या होता है? परमुटेशन होता है। तो सिमेट्रिक सेट क्या होता है? सिमेट्रिक से जितने भी हमारे परमुटेशन जो बन रहे हैं उन सबको एक सेट में डाल दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। तो अगर आपसे पूछा जाए सिमेट्रिक सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो सिमेट्रिक सेट के एलिमेंट कौन कौन होते हैं, तो आप कहेंगे परमुटेशन होते हैं। सिमेट्रिक सेट के एलिमेंट कौन कौन होते हैं? परमुटेशन होते हैं। इन परमुटेशन की संख्या कितनी होगी, तो आप वही बोलेंगे एन फैक्टोरियल होगा। तो सिमेट्रिक सेट में कितने एलिमेंट होंगे? एन फैक्टोरियल। तो देखिए एसएन, एसएन बराबर क्या है? एफ इज अ परमुटेशन ऑफ डिग्री एन, मतलब सिमेट्रिक सेट में फंक्शन होंगे और वो फंक्शन आपके परमुटेशन होंगे और उनकी संख्या कितनी होगी? वो आपका एन फैक्टोरियल होगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तब आपको जाकर समझ में आएगा। अब देखिए प्रोडक्ट या फिर कंपोजिशन, कंपोजिट ऑफ परमुटेशन, मतलब प्रोडक्ट कैसे करते हैं? दो परमुटेशन का, दो फंक्शन का हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन एफ एंड जी ऑफ सेम डिग्री, दोनों की डिग्री क्या होना चाहिए? सेम डिग्री होनी चाहिए, डिनोटेड बाय एफ एंड जी, एंड इज डिफाइंड बाय फर्स्ट कैरिंग आउट द ऑपरेशन
डिफाइंड बाई मैपिंग एफ एंड दे देन बाय मैपिंग जी। मतलब सबसे पहले आपको एफ वाला ऑपरेशन करना है, फिर आपको जी वाला। कैसे मल्टीप्लाई करना है आप देख लीजिए। मान लीजिए एफ आपके सामने है, एक एलिमेंट मैंने लिया 1 2 3, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1 ले लिया, और जी मैंने ले लिया आपके सामने 1 2 3 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 मैंने आपके सामने ले लिया। ये दो फंक्शन, दो परमुटेशन आपके सामने मैंने लिया। मुझे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले दोनों का डिग्री देख लीजिए। डिग्री मतलब ये होता है कि इसमें 3 वेरिएबल यूज हुए तो इसमें भी 3 वेरिएबल ही यूज होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए मैंने एफ और जी का मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3 एफ हो गया, 2 3 1 हो गया। जी कहेंगे 1 2 3 तो 1 3 2 कर लेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किस पे जा रहा है 2 पे, और 2 किस पे जा रहा है 3। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किस पे जा रहा है 2 पे, देखिए 1 किस पे जा रहा है 2 पे। अब इसमें 2 देखिए किस पे जा रहा है 3 पे, तो यहाँ पे फाइनली जो लिखेंगे 1 किस पे जाएगा 3 पे जाएगा। ये 2 और 2 काट दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 किस पे जा रहा है 3 पे, 2 किस पे जा रहा है 3 पे। अब यहाँ पे 3 देखिए किस पे जा रहा है 2 पे, तो 2 फाइनली किस पे जाएगा 2 पे जाएगा। 3 जो है कॉमन वाला काट दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 किस पे जा रहा है 1 पे, और यहाँ पे 1 किस पे जा रहा है 1 पे। तो काटिएगा मत, क्योंकि काटना बेकार है, बस आपको समझाने के लिए मैंने बोला है। तो काटना मतलब गलत है, काटा नहीं जाता है, ठीक है। आपको बस समझने की कैसे कैसे मैंने किया है। अगर मैं यही पलट के करता तो देखिए आंसर क्या आता, जी और एफ, जी और एफ। जी पहले कर लीजिए, 1 1 कर लीजिए, 2 3 कर लीजिए, 3 2 कर लीजिए, और यहाँ से एफ कितना है आपका, एफ 1 है, 2 2 है, 3 और 3 और क्या है 1 है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा 1 2 3 का, तो 1 इस पे जा रहा है 1 पे, इधर 1 किस पे जा रहा है 2 पे, तो 1 1 काट के 2 लिख दीजिएगा। 2 किस पे जा रहा है 3 पे, इधर 3 किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है 2 पे, 2 किस पे जा रहा है यहाँ पे 3 पे जा रहा है। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। मल्टीप्लीकेशन जो परमुटेशन का करते हैं वो हम ऐसे ही करते हैं। सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना है, तरीका समझिए, अपने आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन, घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराइए नहीं, सब कुछ मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। अब देखिए हमारा आता है परमुटेशन ग्रुप या फिर सिमेट्रिक ग्रुप हम किसे कहते हैं। परमुटेशन ग्रुप कहते हैं या फिर सिमेट्रिक ग्रुप हम किसे कहते हैं, द ग्रुप एस एन। ये एस एन क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, एस एन जो सिमेट्रिक सेट है। तो यहाँ पे देखिए एस एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप, एस एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन एंड, ठीक है, जो एस एन होता है वो सिमेट्रिक ग्रुप बन जाता है विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन कंपोजिशन। एस एन जो होता है वो हमारा सिमेट्रिक ग्रुप बन जाता है। एस एन हमारा क्या फॉर्म करता है, सिमेट्रिक ग्रुप, और उसी को हम क्या कहते हैं आपका, उसी को हम कहते हैं कि वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, कौन सा फंक्शन कंपोजिशन लेंगे, और यदि ग्रुप फॉर्म करता है तो इसका ऑर्डर होगा, और ऑर्डर कितना होगा, वो एन फैक्टोरियल होगा। एस एन में कितने एलिमेंट होंगे, एन फैक्टोरियल होंगे, तो यहाँ से लिखेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एग्जाम्पल में अगर मैंने आपके सामने लिखा ऑर्डर ऑफ S2 बताइए, तो आप क्या बताएंगे 2 फैक्टर, 2 फैक्टर मतलब कितना 2 होता है। अगर मैंने बोला ऑर्डर ऑफ S3 बताइए तो क्या लिखेंगे आप 3 फैक्टर, मतलब क्या होता है 3 फैक्टर मतलब 6 होता है। फिर अगर मैंने आपसे बोला ऑर्डर ऑफ S4 बताइए तो क्या बताएंगे आप, यहाँ से 4 फैक्टर मतलब यहाँ से 24 हो जाएगा। फिर मैंने आपसे बोला ऑर्डर ऑफ S5 बताइए तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 5 फैक्टर मतलब क्या लिखेंगे 120 करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 फैक्टर मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये देखिए आपका है परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। अब आगे चलते हैं, साइक्लिक परमुटेशन या फिर सर्कुलर परमुटेशन किसे कहते हैं। साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है, किसी परमुटेशन को, किसी फंक्शन को हम साइक्लिक कब कहेंगे, तो इसको डिफाइन करिए। लेट अस बी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। ऐसे हमारा क्या नॉन एम्प्टी है, वो भी फाइनाइट सेट है। देन अ परमुटेशंस ऑफ एस इज सेड टू बी अ साइक्लिक। इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक परमुटेशन। इफ a1, ठीक है, a1 लिया, a2 लिया, डॉट 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 ak प्लस 1 और ak इन एस सच दैट एफ ऑफ a1 कहाँ जा रहा है, a2 पे जा रहा है, और एफ ऑफ a2 कहाँ जा रहा है, देखिए a1 कहाँ जा रहा है, a2 पे जा रहा है, a2 कहाँ जा रहा है, a3 पे जा रहा है, और ak माइनस 1 कहाँ जा रहा है, ak पे जा रहा है, और लास्ट वाले से मतलब होता है जो ak होता है वो आपका a1 पे जाना चाहिए। मतलब सर्किल को मतलब समझ रहे हैं, एक सर्किल घूम के जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए यहाँ से देखिएगा, मैंने लिखा 1 2 3, देखिए 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, फिर 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, और 3 कहाँ जा रहा है 1 पे। तो मतलब जहां से शुरू किया गया था वहीं पे खत्म हो गया। मैंने लिखा 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, 2 कहाँ जा रहा है 3 पे, 3 कहाँ जा रहा है 4, और 4 कहाँ जा रहा है 1 पे। तो जहां से आपने शुरू किया वहीं पे अगर आपका खत्म हो जा रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। एंड लीव्स द रिमेनिंग एलिमेंट्स इनवेरिएंट। जो इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब होता है कि जो खुद पे जाता है उसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वी डू नॉट बाय
द सिंबल A1 A2 डॉलर AK -1 विच विल कॉल वन रो नोटेशन। इसको क्या कहते हैं, वन रो नोटेशन, मतलब एक ही रो में लिखेंगे। जैसे अगर मुझे लिखे इसको लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 3, इसका मतलब 1 कहाँ जा रहा है 2, 2 कहाँ जा रहा है 3, 3 कहाँ जा रहा है 1, ऐसे होता है। इसको अगर मुझे एक रो में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 1 2 3 और 4, 1 कहाँ जा रहा है 2, 2 कहाँ जा रहा है 3, 3 कहाँ जा रहा है 4 और 4 कहाँ जा रहा है 1 पे जा रहा है। तो फाइनली एक रो नोटेशन इसको कहते हैं, वन रो नोटेशन हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वन रो नोटेशन हम इसको कहते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इसको हम कहते हैं वन रो नोटेशन, वन रो नोटेशन कहते हैं, ठीक है, वन रो नोटेशन कहते हैं। तो साइक्लिक में वन रो नोटेशन यूज हो सकता है। देखिए इसमें अगर ऐसे हो गया 1 1 पे जा रहा है 2 और 3 3 कहाँ जा रहा है 2 पे जा रहा है, तो इसको अगर आपको लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे वन नोटेशन में, तो 1 देखिए 1 पे जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है 1 पे, तो 1 अगर 1 पे जा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, जो खुद पे जाता है उसको छोड़ दीजिए, बचा क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 लिखिए। तो ये इसका क्या होता है साइक्लिक नोटेशन होता है। घबराइए नहीं, अभी सबको समझ में आएगा। वही बात तो लगे, देखिए A1 लिखा गया, A2 लिखा गया, A3 डॉट AK -1 और AK लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब A1 कहाँ जाएगा A2 पे, A2 कहाँ जाएगा A3 पे, और AK -1 कहाँ जाएगा AK, और AK कहाँ जाएगा A1 पे जाएगा, समझ रहे हैं, और AK+1 कहाँ जाएगा AK+1, और ये और जो देखिए इसके जो ये जो एलिमेंट है AK+1 कहाँ जा रहा है AK+1 पे जा रहा है, और यहाँ से AN कहाँ जा रहा है AN पे जा रहा है, तो इसको हमको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल जो यूज हुआ है वो आपका कितने वेरिएबल यूज हुआ है, अलग वाला वेरिएबल हमारा यूज हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखिए डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है, टू साइकिल्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। दो साइकिल को हम डिसजॉइंट तब कहते हैं, देखिए डिसजॉइंट साइकिल होता है, दो साइकिल को हम डिसजॉइंट तब कहते हैं जब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला 1 2 3 और यहाँ पे मैंने बोला 2 3 1, एक ये परमुटेशन है F, और एक मैंने ये लिया G, जिसमें मैंने 1 1 पे जाएगा 3 2 पे जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि F और G क्या आपके डिसजॉइंट है, F और G क्या आपके डिसजॉइंट है, आपको साइकिल के फॉर्म में लिखिए, तो 1 किस पे जाएगा 2, 2 किस पे जाएगा 3, 3 किस पे जाएगा 1, तो बंद कर दीजिए। ये हो गया। जी अगर आपको देखना है कि जी किस पे जा रहा है, तो 1 1 पे जा रहा है, तो 1 1 पे जा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, बच्चा लिखिए 2, 2 किस पे जा रहा है 3, 3 किस पे जा रहा है 2 पे, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि क्या ये दोनों डिसजॉइंट है, तो एफ में सिंबल कौन सा यूज हो रहा है 1 2 3, और इसमें कौन सा सिंबल यूज हो रहा है 2 और 3 यूज हो रहा है, तो दोनों में कॉमन तो है ना, डिसजॉइंट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो एफ और जी जो है वो डिसजॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 और 3 सिंबल यूज है, आर नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इसमें जो सिंबल यूज हुए हैं वो आपका क्या हुआ है 2 और 3 जो है दोनों में कॉमन है, वही वाला सिंबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वही वाला सिंबल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डिसजॉइंट साइकिल यही होता है, इसी को हम कहते हैं डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है, जिसमें कि एक भी सिंबल कॉमन ना रहे, एक भी सिंबल कॉमन ना रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं डिसजॉइंट सिंबल कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया, एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे मैंने लिया एफ 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, और 3 4 पे, और 4 किस पे जा रहा है 3 पे जा रहा है, और एक सिंबल मैंने जी लिया, इसमें मैंने बोला 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, और इसके बाद मैंने लिखा 3 3 पे जा रहा है, 4 किस पे जा रहा है 4 पे जा रहा है। अगर आप इसको साइक्लिक की फॉर्म लिखेंगे तो 1 किस पे जा रहा है 1 पे, तो छोड़ दीजिए, 2 किस पे जा रहा है 2 पे छोड़ दीजिए, 3 किस पे जा रहा है 4, 4 किस पे जा रहा है 3 पे, तो बस वही लिखिए। फिर क्या लिखे 1 किस पे जा रहा है 2 पे, 2 किस पे जा रहा है 1 पे, लेकिन 3 3 पे जा रहा है 4 4 पे जा रहा है, तो जो खुद पे जाता है उसको लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। अब आप बताइए इस एफ और जी में क्या कोई सिंबल कॉमन है, इसमें 3 और 4, इसमें क्या 1 और 2 तो कॉमन है नहीं, तो एफ एंड जी आर एफ एंड जी आर एफ एंड जी आर क्या बोलेंगे डिसजॉइंट, इसे हम क्या बोलेंगे हम डिसजॉइंट बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, समझ में आ रहा है। इसे डिसजॉइंट हम लोग साइकिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे डिसजॉइंट हम लोग साइकिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे डिसजॉइंट साइकिल बोलेंगे, डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल बोलेंगे, ठीक है। यही है बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं, देखिए अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, क्या कहेंगे अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन, जिसका लेंथ 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं ट्रांसपोजिशन कहते हैं, जिसका लेंथ 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं ट्रांसपोजिशन। लेंथ क्या होता है, अगर साइकिल के लेंथ की बात करेंगे तो जितने उसमें नंबर आप यूज करते हैं वही उसका लेंथ होता है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा, एक सिंबल आपके सामने में यूज करता हूँ एफ, मैंने लिखा 1 2 3, इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ एफ, लेंथ ऑफ एफ कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 होगा, कितना होगा 3, लेंथ होगा किसका एफ का कितना होगा 3 होगा, ठीक है। और यदि एक मैं सिंबल लिया है आपके सामने जी, और यहाँ से लिखा
2 3 और 4 और यहाँ से मैंने लिखा, ऐसे लिखा। तो आपसे इसका मैंने पूछा 2 3, मैंने 2 ही सिंबल यूज किया 2 और 3, तो इसका लेंथ कितना होगा? तो लेंथ ऑफ, अगर हम जी कहेंगे, लेंथ ऑफ जी कहेंगे तो कितना कहेंगे? हम 2 कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। लेंथ ऑफ जी अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। तो लेंथ एफ का कितना है? 3 और जी का कितना है? 2 है। तो है ना सिंपल, कुछ ही। और जिसका लेंथ 2 होता है वही हमारा क्या होता है? ट्रांसपोजिशन। तो एफ, इसको हम क्या कहेंगे? जी इज ट्रांसपोजिशन, जी इज कॉल्ड ट्रांस, तो जी को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोजिशन। पहले वो क्या था? परमुटेशन, अब क्या हो गया? ट्रांसपोजिशन हो गया। समझ रहे हैं? पहले क्या था? परमुटेशन, अब क्या हो गया? ट्रांसपोजिशन। परमुटेशन के पहले क्या था? वो बाइजेक्टिव फंक्शन था। बाइजेक्टिव फंक्शन के पहले क्या था? वो फंक्शन था। तो फंक्शन, फिर आगे चल के बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ, फिर उसके बाद वो परमुटेशन हुआ। परमुटेशन अगर लेंथ आपका 2 हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो ट्रांसपोजिशन। मतलब सबसे पहले देखिए, ये आपका क्या है? फंक्शन है। ध्यान से सुनिएगा, ये फंक्शन, यही फंक्शन अगर इसके बाद दो प्रॉपर्टी हो जाती है तभी हमारा क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। और यही बाइजेक्टिव फंक्शन आगे चल के आपका परमुटेशन बन जाता है। कब? जब बाइजेक्टिव फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन एक फाइनाइट सेट और वो भी सेम हो जाता है। अब यही परमुटेशन आपका ट्रांसपोजिशन बन जाएगा। कब? जब उसका लेंथ जो होगा वो कितना बनेगा? 2 हो जाएगा। जब लेंथ हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तब वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। लेंथ अगर 2 हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन कहते हैं। लेंथ अगर 2 हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन। तो ये एक सीरीज चलती है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ देखिए, जो एग्जाम्पल दिया गया वही, एस में कितने सिंबल है? 1 2 3 सिंबल है। एफ क्या लिखा गया? 1 3, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोजिशन। बिल्कुल, क्योंकि इसका लेंथ कितना है? 2 है। क्यों? क्योंकि 1 और 3 ही सिंबल यूज किया जा रहा है। इवन एंड ऑड परमुटेशन किसे कहते हैं? देखिए कितना बढ़िया, कितना शानदार कॉन्सेप्ट आ रहा है। इवन एंड ऑड परमुटेशन, ठीक है। परमुटेशन इज सेड टू बी एन इवन एंड ऑड। किसी परमुटेशन के इवन और ऑड परमुटेशन हम तब कहते हैं क्योंकि जो ट्रांसपोजिशन आपने पढ़ा है ना, उसी की हेल्प से अगर आपने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बना दिया, लिखा है ना, अकॉर्डिंग एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड परमुटेशन और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इवन एंड ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन मतलब ये कहता है कोई भी परमुटेशन है, अगर मुझे उसको ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखना है, मतलब ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए ट्रांसपोजिशन इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। अगर ट्रांसपोजिशन की संख्या अगर इवन आ जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? इवन परमुटेशन। और यदि ट्रांसपोजिशन की संख्या अगर आपकी ऑड आ जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑड परमुटेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक नोट करके लिख लीजिएगा। मान लीजिए मैंने A1 लिखा, फिर A2 लिखा, फिर A3 लिखा, डॉट डॉट मैंने AK लिखा, तो इसमें हम ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखना होगा। हम लिखेंगे A1 A2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? A1 A3 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे A1 A4 लिखेंगे, और हम लास्ट में लिखेंगे A1 और AK। ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब किसी भी साइक्लिक परमुटेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। A1 कहाँ जा रहा है? A2, A2 कहाँ जा रहा है? A3, A3 कहाँ जा रहा है? AK। ऐसे हो जा रहा है। लेकिन इसको अगर मुझे अलग अलग ट्रांसपोजिशन के, देखिए ट्रांसपोजिशन है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 सिंबल यूज हो रहा है ना, A1 और A2। ये भी हमारा ट्रांसपोजिशन है क्योंकि लेंथ 2 है। इसमें भी 2 सिंबल, तो ये भी हमारा ट्रांसपोजिशन है, और ये भी हमारा ट्रांसपोजिशन है, वो भी हमारा ट्रांसपोजिशन है। तो किसी भी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन के मल्टीपल के फॉर्म के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन के मल्टीपल के फॉर्म के रूप में लिखा जा सकता है। बस इतना मैं कहूंगा, तो यही आपको समझना है। जैसे मैं आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला कि 1 2 3 ये एक परमुटेशन है, ये एक परमुटेशन है, ये साइक्लिक परमुटेशन है, तो ये हमारा इवन परमुटेशन है कि ऑड परमुटेशन है। तो इसको आप ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखिए, तो क्या लिखेंगे? पहले 1 2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 1 3। ये ट्रांसपोजिशन है, ये भी ट्रांसपोजिशन है। इनकी संख्या कितनी है? इवन है। इनकी संख्या कितनी है? इवन। क्यों? क्योंकि 1 1 2, इनकी संख्या 2 है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इवन परमुटेशन कहेंगे। मैंने लिखा 1 2 3 4, अगर मुझे इसको ट्रांसपोजिशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे, फिर 1 3 लिखेंगे, फिर 1 4 लिखेंगे। अब इनकी संख्या 1 2 3, तो ये क्या है? ऑड है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ऑड परमुटेशन। क्या कहेंगे? 1 2 3 4 को क्या कहेंगे? ऑड परमुटेशन। और उसको हम क्या कहेंगे? इवन परमुटेशन कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई समस्या तो नहीं है ना? ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 और 4, यहाँ लिखा 2 3 1 और यहाँ से 4, मैंने ऐसे लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा। अब ये आपसे पूछा गया कि ये आपका कौन सा परमुटेशन है, ये आपके सामने लिखा गया, ये बताइए कि परमुटेशन हमारा इवन परमुटेशन है क्या? और तो सबसे पहले आप इसको साइकिल के फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे? 1 कहाँ जा रहा है? 2 पर, तो 1 लिखेंगे 2,
टू कहाँ जा रहा है, थ्री, तो थ्री जाएगा, और फोर तो फोर पे ही जा रहा है, तो फोर वाला छोड़ दीजिए। अगर आप ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वन टू लिखेंगे, फिर वन थ्री लिखेंगे, और ये फोर लिखेंगे। लेकिन ट्रांसपोजिशन ये है और ट्रांसपोजिशन ये है, इसका लेंथ तो वन है ना, तो ये ट्रांसपोजिशन नहीं होगा, लेकिन इसका लेंथ तो टू है, ये भी लेंथ टू है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोजिशन कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी है, दो है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इवन कहेंगे। क्या कहेंगे, इवन परमुटेशन कहेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। इवन परमुटेशन और आड परमुटेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अभी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है कि भाई हम आपको बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए नोटबुक बैच लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल है, बहुत बढ़िया है। मैं आपको बता दूं, अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अभी इस कोर्स में अगर आप इनरोल होते हैं तो 1250 रुपए के साथ आपको 20% में डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। 1250 रुपए का पेमेंट आपको नहीं करना है, इसमें 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, तो फीस और कम हो जाएगा। तो फटाफट जुड़ जाइए। बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर को जो भी बच्चे हैं वो सभी लोग जुड़ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है। जब हम हमारे साथ जुड़ेंगे तो सभी जो प्रॉपर्टीज है आपको वहाँ पे मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा, और लाइव डाउट क्लास, क्लास प्रेजेंटेशन नोट्स, और सबसे बड़ी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। और ये कोर्स हम लोग जो है 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, और ये तब तक आपके ऐप पर रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए करना क्या, डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ये नंबर आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। चलिए गजब। अगला देखिए, ये आपके सामने है, ए आपके सामने वन का थ्री, थ्री टू का वन और थ्री का टू। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ए बी, फिर बी ए और ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हम आपको नोट बता देंगे, आप उसको कर लीजिएगा। देखिए, अगर मुझे ए और बी का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ वन थ्री, टू और वन, थ्री और टू हो रहा है, और बी कितना है आपका, वन टू, टू और थ्री। अभी जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आप इसको कैसे करेंगे। देखिए वन कहाँ जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो वन कहाँ जा रहा है, थ्री पर, यहाँ पे थ्री कहाँ जा रहा है, वन पे। तो फाइनली तो वन वन पे ही जाएगा ना, बीच वाला जो मीडिएटर उसको खत्म करिए। टू कहाँ जा रहा है, वन पे, टू कहाँ जा रहा है, वन, और यहाँ पे वन कहाँ जा रहा है, टू पे, तो ये तो टू पे जा रहा है भाई, टू इस पे वन पे जा रहा है, और यहाँ पे वन कहाँ जा रहा है, टू पे जा रहा है। थ्री यहाँ पे कहाँ जा रहा है, टू पे, यहाँ पे टू कहाँ जा रहा है, थ्री। तो फाइनली इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, वन का वन पे जाएगा, टू का टू पे जाएगा, और थ्री का थ्री पे जाएगा। और बी हमको कैलकुलेट करना है, तो बी और ए देख लीजिएगा, बी कितना आपका वन टू थ्री, थ्री मतलब टू थ्री हो जाएगा, टू और थ्री हो जाएगा, थ्री और क्या हो जाएगा, वन, और यहाँ से ए है तो वन का थ्री, टू का वन, और थ्री का क्या हो जाएगा, टू। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वन का किस पे जाएगा, टू पे, और टू का किस पे जाएगा, वन पे। वन का किस पे जाएगा, टू पे, और उधर टू किस पे जा रहा है, वन पे। इधर देखिए टू किस पे जा रहा है, थ्री पे, इधर थ्री किस पे जा रहा है, टू पे जा रहा है ना। थ्री किस पे जा रहा है, वन पे, और इधर वन किस पे जा रहा है, थ्री पे जा रहा है। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये भी दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये बाय इत्तेफाक की बात है। और ए इनवर्स अगर आपको निकालना, तो मान लीजिए कोई परमुटेशन अगर आपके सामने है, ए वन कहाँ जा रहा है, ए टू पे जा रहा है, ए टू कहाँ जा रहा है आपका, ए थ्री पे जा रहा है, ए थ्री कहाँ जा रहा है आपका, ए फोर पे जा रहा है। इस तरीके से अगर आपका ए के है, ए के है, और आपका कहाँ जा रहा है, ए वन पे जा रहा है, तो इसका अगर आपको इनवर्स पूछा गया है ना, तो एफ इनवर्स कुछ नहीं करना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर कर दीजिएगा, और ऊपर वाला क्या कर दीजिएगा, नीचे। तो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला आपका है ए टू, फिर क्या है ए थ्री, फिर क्या है ए फोर डॉट 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 ए वन है, और ऊपर वाला क्या है, ए वन है, और ए टू है, और ए थ्री है, डॉट डॉट क्या कर देंगे, ए के। बस यही कर देना, काम खत्म। बस मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो इसमें कुछ बताना नहीं था आपको। बस ये नोट अगर आप देख लेंगे तो ये सिंपल सा नोट आपके बड़ा काम का आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए में नीचे क्या है आपका, थ्री है, वन है, टू है, ऊपर क्या है, वन है, टू है, थ्री है। बस यही करना था, बस यही करना है, थ्री वन टू, और यहाँ पे वन टू थ्री। मतलब इसको अगर आप देखेंगे तो वन किस पे जा रहा है, टू पे जा रहा है, टू किस पे जा रहा है, थ्री पे, और थ्री किस पे जा रहा है, वन पे। तो यही है आपका ए इनवर्स, क्या होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। आगे चले, अगला देखिए, वेरीफाई करना है, वन टू थ्री का, वन टू थ्री के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इस वन टू थ्री का मतलब क्या होता है, वन टू थ्री का मतलब वन कहाँ जा रहा है, टू पे, टू कहाँ जा रहा है, थ्री, थ्री कहाँ जा रहा है, वन पे जा रहा है। भाई साइक्लिक फॉर्म है ना, साइक्लिक फॉर्म को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे हम इसमें, बढ़िया। इसमें देखिए वन नहीं है, वन नहीं है ना, तो इसका मतलब वन वन पे जा रहा होगा, तभी नहीं लिखा गया है। और टू किस पे जा रहा है, थ्री पे, थ्री किस पे जा रहा है, टू पे जा रहा है, ऐसे। इधर देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से टू, यहाँ पे वन नहीं है, तो आप क्या करिए, वन का वन पे डालिए,
टू का थ्री पे डालिए, थ्री का किस पे डालेंगे, टू पे डालेंगे। यहाँ पे देखिए वन का, टू का, थ्री का, वन किस पे जा रहा है, टू, टू किस पे जा रहा है, थ्री, थ्री किस पे जा रहा है, वन पे जा रहा है। इसका मतलब तो यही होता है ना, वन टू थ्री का क्या मतलब, वन किस पे जा रहा है, टू पे, टू किस पे जा रहा है, थ्री, थ्री किस पे जा रहा है, वन पे जा रहा है। आइए इसको मल्टीप्लाई करिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वन किस पे जा रहा है, टू पे, वन किस पे जा रहा है, टू, इधर टू किस पे जा रहा है, थ्री पे जा रहा है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, टू किस पे जा रहा है, थ्री पे, टू किस पे जा रहा है, थ्री, और यहाँ थ्री किस पे जा रहा है, टू पे जा रहा है, थ्री किस पे जा रहा है, वन पे, इधर वन किस पे जा रहा है, वन पे जा रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। और इसको देखिए, यहाँ देखिए वन किस पे जा रहा है, यहाँ पे वन पे, वहाँ वन पे किस पे जा रहा है, टू पे जा रहा है, यहाँ टू किस पे जा रहा है, थ्री पे, थ्री वहाँ पे क्या जा रहा है, वन पे जा रहा है, यहाँ पे थ्री किस पे जा रहा है, टू, टू किस पे जा रहा है, थ्री पे जा रहा है। तो अगर आप ये दोनों देखेंगे, दोनों बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ वन थ्री पे जा रहा है और यहाँ पे वन क्या जा रहा है, टू पे जा रहा है, तो कहाँ दोनों बराबर है, बराबर तो नहीं है। बस यही आपको शो कराना था, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, मल्टीप्लाई करने बस आपको आना चाहिए, फिर अपने आप सारे क्वेश्चन हो जाएगा। आपको देखिए अगला क्वेश्चन क्या, वेरीफाई द मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइकिल। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइकिल्स। आपको इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का क्या मतलब होता है, वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि ये जो है इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो इसमें कुछ किया नहीं गया है, बस साइकिल के फॉर्म में लिखा गया है। क्या किया गया, साइकिल के फॉर्म में। अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए क्या है, ये वन है, वन किस पे जा रहा है, यहाँ अगर साइकिल में देख रहे तो वन किस पे जा रहा है, टू पे जा रहा है, तो टू और टू किस पे जा रहा है, वन पे, तो ये बंद कर दीजिएगा, समझ रहे हैं, वन किस पे जा रहा है, टू पे, टू किस पे जा रहा है, वन पे जा रहा है। और यहाँ देखिए थ्री किस पे, फिर अगले ब्रैकेट पे थ्री किस पे जा रहा है, फोर पे, और फोर किस पे जा रहा है, थ्री पे, तो ये भी बंद कर दीजिएगा। और ये फाइव, देखिए वही चीज तो वहां पे लिखा गया है, ये वही चीज लिखा गया है। और जो इक्वल लेंथ का होता है ना बेटा, जो सिंगल लेंथ का होता है उसको हटा देते हैं, इसका मतलब होता है कि पांच पांच पे ही जा रहा है, तो फाइनली क्या लिखेंगे, वन टू लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, थ्री फोर लिखेंगे। तो यही करना है, और कुछ नहीं करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। वेरीफाई करने का मतलब ये भी होता है कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द साइकिल। आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, तो ये तो ऑलरेडी बस इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए यही आंसर आना चाहिए। इसका ये कहने का मतलब है कि इसको अगर आप देखते हैं तो यही आना चाहिए, फिर इसको देखिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस पार्ट को लेकर चलते हैं, मान लीजिए मैंने इसको लिखा, तो इसका मतलब देखिए वन कहाँ जा रहा है, थ्री पे जा रहा है, और यहाँ देखिए थ्री किस पे जा रहा है, फाइव पे जा रहा है, अभी फाइव किसके जा रहा है, एट पे जा रहा है, और एट किस पे जा रहा है, वन पे, तो वन नहीं लिखेंगे दोबारा, क्योंकि वन बंद कर देंगे। क्या क्या छूटा है, दो की दो छूटा है, दो किस पे जा रहा है, सिक्स पे जा रहा है, और सिक्स पे जा रहा है, दो पे, तो बंद कर दीजिएगा इसको। तो यही तो आया ही है, वन थ्री फाइव एट, और ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या है, टू और सिक्स लिखा गया है। तो इसका मतलब यही है, जो आपके सामने मैंने लिखा है यही है। वेरीफाई करना है तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यही आना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। 1358 का मतलब है वन थ्री पे जाएगा, और थ्री किस पे जाएगा, फाइव पे, फाइव किस पे जाएगा, एट पे, और एट किस पे जाएगा आपका, वन पे जाएगा, तो ये बंद कर दीजिएगा। इसमें देखिए टू और सिक्स है, तो टू किस पे जाएगा, सिक्स पे, और सिक्स किस पे जाएगा, टू जाएगा, ठीक है। तो बस यही करिएगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन किस पे जा रहा है, थ्री पे जा रहा है, वन किस पे जा रहा है, यहाँ पे थ्री पे जा रहा है, लेकिन यहाँ थ्री नहीं है ना, तो थ्री नहीं है तो इसका मतलब थ्री थ्री पे जा रहा है, इसमें थ्री तो है नहीं, इसका मतलब थ्री थ्री पे जाएगा, तो वन किस पे जाएगा, थ्री पर ही जाएगा, वन थ्री पे जाएगा, इधर थ्री थ्री पे जाएगा, नहीं लिखा है तो इसका मतलब थ्री थ्री पे जा रहा है। थ्री किस पे जा रहा है, फाइव पे, थ्री किस पे जा रहा है, फाइव पे, और फाइव इधर किस पे जा रहा है, इधर फाइव तो है नहीं, तो फाइव फाइव पे जा रहा है, सिंपल सी बात है। इधर देखिए फाइव किस पे जा रहा है, एट पे, और इधर एट है ही नहीं, तो एट एट पे जा रहा है, एट पे ही जाएगा। एट किस पे जा रहा है, वन पे, इधर वन है ही नहीं, तो वन वन पे जा रहा है, तो एट किस पे जाएगा, वन पे जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा। इधर देखिएगा आपको क्या मिलेगा, आपको इधर आपको मिलेगा। या फिर आप एक साथ करिए ना, दिक्कत मत ऐसे फील मत करिए, ठीक है। आप इसको दिक्कत आ रहा है तो आप ऐसे करिए, एक साथ लेकर आइए सबको एक साथ, ठीक है। एक काम करिए इसमें, ठीक है, इसमें क्या सिंबल नहीं है, दो, अगर आप देखेंगे इसमें, अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो इसको ऐसे लिखिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इसमें देखिए वन वन है लेकिन टू नहीं है, तो आप वन लिखिए, टू लिखिए, थ्री लिखिए, फोर लिखिए, फाइव लिखिए, सिक्स लिखिए, और सेवन लिखिए, और फिर एट लिखिए, ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसे लिखिए। फिर यहाँ वन किस पे जा रहा है, थ्री पे जा रहा है, फिर थ्री किस पे जा रहा है, फाइव पे जा रहा है, फिर फाइव किस पे जा रहा है, एट पे जा रहा है, और एट किस पे जा रहा है आपका, वन पे जा रहा है, तो बंद हो गया। फिर टू नहीं है तो टू टू पे, जो फोर फोर पे, और सिक्स सिक्स पे, सेवन सेवन पे जाएगा, ठीक है। सेवन सिंबल यूज किया हुआ है यहाँ पे। फिर इसके बाद अगले वाले में क्या करेंगे, इनटू, देखिए इनटू इसको लिखेंगे, इसको ये वाला, ये टू सिक्स पे है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट है, और टू और सिक्स है, तो टू मतलब सिक्स पे जा रहा है, सिक्स किस पे जा रहा है,
टू पे जा रहा है, तो ये बंद हो गया। 1 1 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, 5 5 पे, 7 7 पे और 8 8 पे जा रहा है। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो इसका मतलब है कि 1 किस पे जाएगा 3 पे, और इधर 3 किस पे जा रहा है 3 पे जा रहा है। फिर 2 किस पे जा रहा है भैया 2 पे, इधर 2 किस पे जा रहा है 6 पे जा रहा है। 3 किस पे जा रहा है यहाँ से 5 पे, 5 इधर किस पे जा रहा है 5 पे जा रहा है। 4 किस पे जा रहा है 4 पे, इधर भी 4 4 4 ही जा रहा है। 5 किस पे जा रहा है 8 पे जा रहा है, इधर 8 किस पे जा रहा है 8 पे ही जा रहा है। फिर 6 किस पे जा रहा है 6 पे, इधर 6 किस पे जा रहा है 2 पे जा रहा है। फिर 7 इससे किस पे जा रहा है 7 पे, इधर 7 किस पे जा रहा है 7 पे। 8 किस पे जा रहा है 1 पे, और 1 1 पे 8 पे। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर वही आया, सिंपल है, सिंपल है, काफी बढ़िया है यहाँ से, काफी बढ़िया है यहाँ से। 8 यहाँ पे 1 पे जा रहा है, इधर 1 कहाँ पे जा रहा है 1 पे जा रहा है, तो यही आपका आंसर आया होगा। तो वेरीफाई क्या करना है इससे बहुत ही सिंपल। आगे देखिए, सो दैट द सेट S3 ऑफ 6 परम्यूटेशन इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। आपको ये शो करना है कि जो S3 है ऑफ 6 परम्यूटेशन, S3 में कितने परम्यूटेशन है 6 है। S3 मतलब समझ रहे हैं, S मतलब 3 सिंबल आप यूज करेंगे 1 2 और 3, तो इससे अगर आप S3 बनाएंगे ना, कितने आपको ऐसे फंक्शन है जो कि 1 1 और 2 फंक्शन हमारे बनते हैं। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे, अगर आप देख रहे हैं यहाँ से कितने बनेंगे, टोटल आपके 6 बनेंगे 1 2 3, पहला 1 2 3 ये बनेगा, पहला बनाना है। दूसरा क्या बनाएंगे 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3 बनाएंगे दूसरा। तीसरा क्या बनाएंगे 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3। ठीक है, और फिर चौथा क्या बनाएंगे, फिर लिखेंगे 1 2 3, क्या लिखेंगे 1 2 3, और यहाँ से क्या लिखेंगे 1 2 3 लिखेंगे, 4 हो गए। पांचवें में क्या लिखेंगे आप 1 2 3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी 1 2 3 लिखेंगे, और छठवें में भी आप लिखेगा। बस आपको 1 1 और 2 फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो अपने आप वो बन जाएगा। देखिए 1 किस पे जा रहा है, इधर 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे, सबसे सिंपल यही होता है। 1 को फिक्स कर दीजिए, 2 को 3 पे, 3 के 2 पे ले जाइए। अब इसमें 2 को फिक्स करिए तो 1 को 3 पे, 3 पे 1 पे ले जाइए। इसमें 3 को फिक्स करिए तो 1 2 पे, 2 पे 1 पे जाए। ये सभी फंक्शन 1 1 और 2 फंक्शन बन रहा है। ठीक है, ये बन गया 1 का 2 पे, 2 का 3 पे, 3 का किस पे जाएगा 1। ये अगला 1 का 3 पे, 2 का 1 पे, और 3 का 2 पे, ऐसे बनेगा। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, S3 का एलिमेंट अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, फिर 1 किस पे जा रहा है 1 पे, 2 किस पे जा रहा है 3 पे। देखिए ये पहला बन गया, 1 2 3 बनाएंगे। इसमें देखिए 1 किस पे जा रहा है 1 पे, 2 किस पे जा रहा है 3 पे, 3 किस पे जा रहा है 2 पे। बस इसमें देखते रहिए आप। ठीक है, इसमें क्या 1 2 3 है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 अगर आपके सामने है तो इसका क्या मतलब है, इस तीसरा वाले की बात कर रहे हैं, तीसरा वाला 1 2 3 में, तो 1 किस पे जा रहा है 3 पे, और 3 किस पे जा रहा है 1 पे, तो 2 2 पे जा रहा है। फिर इधर वाला देखिए, अगला वाले में क्या लिखेंगे 1 2 3 है, तो 1 1 किस पे जा रहा है 2 पे, 2 किस पे जा रहा है 2 किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है 3 पे जा रहा है, तो ये भी बंद हो गया। 1 2 3 देखिए 1 किस पे जा रहा है 2 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है 3 पे, 3 किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है। फिर 1 2 3 लिखेंगे, 1 किस पे जा रहा है 3 पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है 2 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है। तो यही एलिमेंट होगा S3 का, और ये ग्रुप फॉर्म करता है, क्योंकि आपने बताया था ये ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आप करिएगा, इसमें क्लोजर देख लीजिएगा एसोसिएटिव, यही आपके 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और ये ग्रुप फॉर्म करता है। क्लोजर मल्टीप्लाई करिएगा एसोसिएटिव, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। फिर इसका फाइंड द इनवर्स ऑफ द परमुटेशन, इनवर्स करना है तो बहुत ही सिंपल आपका आंसर आता है। इनवर्स करना है, मान लीजिए एफ आपके सामने है 1 2 3 और 4, 1 1 पे जा रहा है 3 3 4 2 और आ रहा है। इसका इनवर्स फाइंड करना है तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दीजिए 1 3 4 2, यहाँ से 1 2 3 4 कर लीजिएगा। इसको सही ढंग से लिखेंगे तो 1 पहले लिख लीजिएगा, फिर 2 वाला आगे लिख लीजिएगा, फिर 3 2 पे लिख लीजिएगा, 4 और 3 पे। कैसे लिखा गया है देखिए, जब भी उठाएंगे तो टोटल उठाएंगे, ये पूरा 1 1 उठाएंगे, फिर 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 और 4 पूरा उठाएंगे, फिर 2 के बाद क्या था 3 3 और 2 पूरा उठाएंगे, फिर 4 और 3 पूरा उठा लेंगे। तो ये जो आपके सामने बना है, ये क्या बना है आपका इनवर्स बना है। ये किसका आपका इनवर्स बना है, इस फंक्शन का इनवर्स हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द परमुटेशन, इस परमुटेशन का आपको इनवर्स फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। एफ आपके सामने क्या है 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 है। अगर आप इसको लिखेंगे इनवर्स फाइंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर 2 3 1 5 4 करिएगा, 1 2 3 4 और 5 कर लीजिएगा। इसका मतलब आप देखिए 2 कहाँ जा रहा है, यहाँ से देखेंगे तो सही से लिखिएगा, 1 कहाँ जा रहा है 3 पे, फिर 2 कहाँ जा रहा है 1 पे जा रहा है, फिर 3 कहाँ जा रहा है, उठाएंगे तो टोटल 1 3 उठा लेंगे, फिर 1 के बाद 2 आता है 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 2 उठाएंगे, फिर 4 आता है तो 4 और 5 उठाएंगे,
और 5 आता है तो 5 और 4। आप ऊपर वाला देखिए ना 1 2 3 4 5, नीचे वाला आगे पीछे हो सकता है लेकिन ऊपर वाला सेम होना चाहिए। यही आपका आंसर आपका इनवर्स में आएगा, ठीक है। अगर आप इसको साइक्लिक में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 कहाँ जा रहा है 3, 3 कहाँ जा रहा है 2, 2 कहाँ जा रहा है 1, तो बंद कर दीजिए। यहाँ देखिए 4, 4 कहाँ जा रहा है 5, तो ये साइक्लिक फॉर्म में भी हो जाएगा। तो इनवर्स ऐसे निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, काफी बढ़िया तरीके से और हर एक चीज का डिस्कशन आपके सामने यहाँ पे कराए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताए जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को कराया जा रहा है, ठीक है। बस ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एंजॉय करिएगा स्टडी को लेके। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोज द फॉलोइंग परमुटेशन इनटू ट्रांसपोजिशन। इसको क्या करना है, ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप साइक्लिक फॉर्म में लिखिए। एफ अगर आपके सामने साइक्लिक में देखिए क्या है, 1 कहाँ जा रहा है 6 पे जा रहा है, 6 कहाँ जा रहा है 1 पे, तो बंद कर दीजिएगा। फिर 2 कहाँ जा रहा है 5, 5 कहाँ जा रहा है 3 पे जा रहा है, 2 कहाँ जा रहा है भैया 5 पे जा रहा है, तो 5 लिखिएगा। 5 कहाँ जा रहा है 3 पे जा रहा है, 3 कहाँ जा रहा है 2 पे, तो 2 नहीं लिखेंगे, बंद कर देंगे। और 4 किस पे जा रहा है 4 पे, और 7 किस पे जा रहा है 7 पे। तो ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है जिसका लेंथ 2 होता है, तो जिसका लेंथ 2 है उसको रखिए, लेकिन जिसका लेंथ 2 नहीं है उसको लिखिए। तो 1 देखिए 6 लिखेंगे यहाँ से, है ना, ये तो ट्रांसपोजिशन में। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 5 लिखेंगे और 2 3 लिखेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, 2 5 और 2 3 लिख लेंगे। और ये 4 है और ये क्या है 7 है, तो ट्रांसपोजिशन ही होना चाहिए। तो 1 6 लिखेंगे और ये 2 3 कर लेंगे। जो वन लेंथ है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका मतलब वो खुद खुद पे जा रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होता है, ये अंडरस्टैंडिंग होता है जो खुद खुद पे जाता है ना, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है वहां से, ठीक है। उसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहां से समस्या तो नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द सिमेट्रिक ग्रुप S3 एंड अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 ऑन द थ्री सिंबल्स 1 2 3। देखिए S3 में सभी सिमेट्रिक, अभी मैंने आपके सामने लिखा था, S3 में अगर आपने देखा था, जो S3 का एलिमेंट अभी जस्ट मैंने आपके सामने लिखा, मैंने लिखा 1 2 3, मैंने लिखा 1 2 3, आपने देखा था अभी। तो 1 1 पे जा रहा है, 2 का 3 पे, 3 का 2 पे जा रहा है, फिर 1 2 3 है, फिर क्या जाएंगे 1 3 2, और ये आपका यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 3 कर लेंगे। इसके बाद आप कहेंगे 4 हो गए, 1 2 3 2 3 1 हो जाएगा। फिर 1 2 3 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 3 1 का 3, 3 का 2, 2 का 1 हो जाएगा। तो इतना एलिमेंट लिखेंगे आप। ये कौन सा एलिमेंट है, ये वो एलिमेंट है जो कि S3 में आते हैं, S3 में आते हैं। लेकिन A3 में कौन आता है, तो A3 का सिंबल आपको मैं बता दूं। A3 मतलब आप लिखेंगे, A3 मतलब सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ इवन परमुटेशन होता है। A3 मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इवन, और इवन परमुटेशन आपको चाहिए। अब इसमें से पता करिए कौन सा इवन परमुटेशन है, तो आइए देखते हैं कौन सा इवन परमुटेशन है, ठीक है। अब इवन परमुटेशन के लिए अगर हमको पता करना हो तो कौन सा है, तो इवन परमुटेशन में ट्रांसपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये आइडेंटिटी परमुटेशन, इसको हम लोग आगे बोलेंगे आइडेंटिटी, तो ये आपका इवन परमुटेशन होगा, हमेशा होगा, क्योंकि आइडेंटिटी जो होता है जो खुद का खुद पे जाता है, तो वो परमुटेशन आपका इवन परमुटेशन होगा। लेकिन ये परमुटेशन आपका इवन है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 3 2 1 3 2, तो 1 यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2, तो क्या ये आपका इवन परमुटेशन है। तो 1 का 1 पे जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन 2 का किस पे जा रहा है 3 पे, और 3 का किस पे जा रहा है 2 पे, तो बताइए इसको तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ से, क्या ये इवन परमुटेशन है। इस ट्रांसपोजिशन की संख्या क्या है 1 है, जिसे हम क्या कहेंगे ऑड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इवन परमुटेशन किसे कहते हैं और ऑड परमुटेशन किसे कहते हैं। तो इवन परमुटेशन जिसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो होता है वो इवन होता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन की संख्या क्या है, एक ही है ना, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे ऑड कहेंगे। लेकिन अगर ट्रांसपोजिशन की संख्या अगर 2 रहेगा या 2 से ज्यादा रहेगा तो हम इवन रहेगा। अगर 2 मतलब नंबर, अगर संख्या इवन है तो इवन होगा, नंबर संख्या अगर ऑड है तो ऑड रहेगा, ठीक है। फिर अगला अगर देखिएगा, अगला क्या है, 1 का कहाँ जा रहा है, 1 का कहाँ जा रहा है 2 3, 1 कहाँ जाएगा 3 2 और 1, ठीक है, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 3 लिखेंगे, और 3 कहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ से 2 लिखेंगे। तो इससे तो मतलब है नहीं, ये तो खत्म हो गया, तो 1 3 है, तो 1 3 कितने ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन तो एक ही है, तो ये भी हमारा क्या होगा ऑड होगा। अगला वाला लेकर आइए, अगला वाला क्या है 1 2 3,
फिर 2 1 3 है। इसको देखिए, इसको लिखेंगे तो 1 का 2 जाएगा, 2 का 1 जाएगा, लेकिन 3 का 3 पे जाएगा। तो ये ट्रांसपोजिशन तो 1 2 है, इनकी संख्या कितनी है, एक ही है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, ऑड होगा। तो अभी तक देखिए 3 मैंने आपके सामने किया और तीनों हमारे सामने क्या है, ऑड है। लेकिन जब हम इसको चेक करते हैं 1 2 3 2 3 1, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे 1 गया 2 2 गया 3 3 गया 1 पे गया, ठीक है। 1 गया 2 2 गया 3 और 3 क्या किस पे गया, 1 पे गया। तो इसको अगर मुझे ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 2 लिखूंगा और क्या लिखूंगा, 1 3 लिखूंगा, 1 2 लिखूंगा और क्या लिखूंगा, 1 3, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3। तो 1 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 1 2 और क्या लिखेंगे, 1 3। तो ये जो 1 2 और 1 3 आया है, ये क्या है, इवन परमुटेशन है कि ऑड परमुटेशन है, बिल्कुल ये आपका इवन परमुटेशन है। इसका मतलब 1 2 3 फिर 2 3 1, ये पहला ट्रांस इसमें भी आएगा। फिर अगला देखिए क्या है, 1 2 3 है, फिर क्या लिखेंगे 3 1 2 है। इसको अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो 1 कहाँ जा रहा है, 3 पे, ठीक है, 1 कहाँ जा रहा है, 3 पे, और 2 कहाँ जा रहा है, 1 पे, और 3 कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है। तो इसका साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो 1 किस पे जा रहा है, 3 पे, 3 कहाँ जा रहा है, 2 2 कहाँ जा रहा है, 1। तो इसको अगर मुझे लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से 1 गया 3 और यहाँ 1 गया 2। तो ये क्या है, इवन है कि ऑड है, बिल्कुल ये इवन है। तो इसका मतलब वो भी आपका आ जाएगा। 1 का 1 कहाँ गया, 2 3, तो 3 और यहाँ से 2 और यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 3 परमुटेशन आपका A3 में आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यही 3 परमुटेशन आपका A3 में आता है। अभी कई सारी चीजें होंगी जिसमें आपको बताना है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताना है। A3 कैसे बनता है, S3 कैसे बनता है, A4 कैसे बनता है, S4 कैसे बनता है, A4 में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, S4 में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं। मतलब बातें अगर करनी होगा ना, तो बातें तो बहुत सारा करने के लिए बचा हुआ है, बहुत सारा मुझे करने के लिए बचा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चूंकि मुझे आपको एक ओवरव्यू देना था कि चलो ठीक है, ऐसे ऐसे चार चीजें आप देख लो, लेकिन इसको अगर बताना है भाई, S3 के एलिमेंट हम ट्री फॉर्म में भी लिखते हैं, S4 के एलिमेंट हम ट्री फॉर्म में लिखते हैं, तो ट्री फॉर्म वाला भी हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्री फॉर्म में लिखा जाता है, और S3 हमारा ग्रुप कैसे फॉर्म करता है, क्लोजर है, एसोसिएटिव, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये सभी चीजें हम आपको ऐप पे बता पाएंगे, क्योंकि एक क्लास में चीजें हो नहीं पाएगा, अगली क्लास में हमारी दूसरी टॉपिक आ जाती है। तो इसलिए हमने कोशिश ये किया कि आपको एक ओवरव्यू हम दें। इसको आप ये मत समझिए कि सर इतना ही जल्दी खत्म करेंगे, बिल्कुल नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से एक एक चीज को एक एक पॉइंट पर हम बात करते हैं, एक एक जगह पे बात करते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत यहाँ पे अगर मुझे लगा कि भाई टॉपिक है, समय जितना है उस टाइम में मुझे अच्छे से कवर कराना है, तो जितने टॉपिक बता सकते हैं एक लेक्चर में, उतना ही टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी हमारा यूनिट सेकंड चलेगा, क्योंकि इसमें 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉग्रेंजेस थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, और एक आइलर्स थ्योरम और कैले थ्योरम भी होता है, समझ रहे हैं, कैले थ्योरम भी होता है। तो 3 से 4 हमारे जो थ्योरम होंगे उसको भी हम आपको सामने हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। गुड नाइट आप सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।